जय श्री माता जी। मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि जब मेरे को करोना हो गया था 14 डेज़ 5 अगस्त को मैं फ़ीवर आ गया था मेरे को। और उसके 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई थी जब पता लगा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। और 14 डेज़ मैं क्वारंटाइन पीरियड में रहा। उसके कोरोना के क्या एक्सपीरियंस मुझे रहे जिससे आपको ये सेंसिटिविटी रहे कि कोरोना किस तरह से आदमी को क्या बॉडी में करता है। सेकंड, सहज योग कैसे इसमें मदद करता है आपको डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए। और किस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स जो कि कोई आपके पास आ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई डॉक्टर आपके पास नहीं आ सकता, फैमिली मेम्बर पास नहीं आ सकता, उस समय श्री माता जी ने कैसे हेल्प की बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ में विदाउट एनी किसी भी चीज़ के, और रोक दिया उन चीज़ों को मेरे बॉडी के अंदर। वो मैं सब आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप समझें कि करुणा किस तरह से शरीर मानव जीवन के लिए घातक है, क्यों है और क्या करता है, और उसमें सहयोग उसको कैसे संभालता है। सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस ये था कि शुरू में मेरा बुखार आया। 103.5 मेरे को फ़ीवर रहता था। शुरू में मैंने दवाई ली, 1-2 दिन वो कम हुआ। फिर बाद में कोरोना का इफ़ेक्ट 3 दिन बाद बढ़ने लगा। उस इफ़ेक्ट में मेरे को ये आने लगा कि बहुत वीकनेस आ गई बॉडी के अंदर। बॉडी सुन्न होने लग गई, कभी लेफ़्ट चैनल सुन्न होता, कभी राइट चैनल सुन्न होता, और कभी यूरिन की जगह सुन्न हो जाती। ब्रेन सुन्न होने लग गया। ब्रेन में ऐसा होने लग गया जैसे ब्रेन सुकड़ रहा है, मेरे अंदर से सुकड़ता जा रहा है। तो मैं उसका श्री माता जी का ध्यान करता, फूड शो करता, कैंडलिंग कर रखी थी, और उससे थोड़ा रहता था। बाद में फिर नेक्स्ट डे फिर प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी आँख से ब्लड आने लग गया, आने लग गया। अब कोई मेरे पास तरीका ही नहीं, भाई क्या करूँ, किसी को बोल भी नहीं सकता, बोलूँगा तो कोई मेरे पास आएगा भी नहीं। तो मैं श्री माता जी के पास जाके बैठा। मैंने बोला कि माँ देखो, मेरी आँख से इस तरह से ब्लड आ रहा है। तो मेरे को ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ, श्री माता जी से कह रही हैं कि तुम जाओ अपनी फटाफट आँख उसमें धो पहले पानी से। तो मैंने पानी से आँख धोई अपनी, और धो के उन्हीं के सामने बैठ गया, और उनके सामने मैंने आज्ञा चक्र स्वामिनी का मंत्र लिया, और 10-15 मिनट के अंदर ही मेरे आँख का ब्लड वहाँ का वहीं उन्होंने रोक दिया। एक बूंद भी ब्लड आँख से झलका नहीं। इसी तरह से एक दिन और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, मेरा यूरिन बंद हो गया। 1.5-2 घंटे तक मैं परेशान, यूरिन ही नहीं आया, और लगे ऐसा जैसे बाथरूम आना चाहता है, आ ही नहीं रहा है। फिर मैं श्री माता जी के पास गया। मैंने बोला कि माँ, मेरा ऐसे ऐसे बाथरूम बंद हो गया है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं, कहीं जा नहीं सकता, कोई आएगा भी नहीं मेरे को। तो उन्होंने फिर ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि तू मेरे सामने बैठ जा, कुछ भी नहीं होगा। आधा घंटा ध्यान किया, ज़ोर से प्रेशर से मेरे को बाथरूम आया, और मेरा आराम से आराम मिल गया मुझे इसमें। इसी तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, रात को मैं सोता था और उठ जाता था, चलने लग जाता था कमरे के अंदर, हाँ हाँ ऐसे करता रहता था। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है शरीर में। तब मैं श्री माता जी के पास जाके बैठता, उनका ध्यान करता रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे। तो वो मुझे प्लेजेंट तरीके से सुला दिया करती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम से नींद आ जाती थी, और मैं पूरी तरीके से उसमें सो जाता था। इसमें प्रॉब्लम्स ये सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसलिए उसको सबसे घातक बोला गया है कि कोई आपके पास नहीं आ सकता, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपकी। इस समय में सहयोग ने बहुत मेरी मदद की, सहयोगी भाई बहनों ने, श्री माता जी ने, और संपूर्ण सहयोग ने, जिससे कि मैं पूरे डिवाइन प्रोटेक्शन में रहा। और साथ ही साथ मेरे को ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहा कि कुछ भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती थी जहाँ कोई मेरे पास नहीं आ सकता, वहाँ श्री माता जी 1 सेकंड में काम करती थी मेरे लिए, और मुझे उस चीज़ से बाहर निकाल देती। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई कर दिया एक दिन, और इतना कर दिया कि मेरी हालत ख़राब हो। मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ था नहीं, मुझे उसके सिम्टम्स नहीं पता होते थे। तो हल उसको तब मैं श्री माता जी के पास गया और विशुद्धि चक्र को साफ़ किया फटाफट फटाफट। श्री माता जी ने एक लेक्चर में बोला था कि विशुद्धि से मैं अपना लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हूँ। तो मैंने फटाफट विशुद्धि पे हाथ रख के श्री माता जी की तरफ हाथ करके फेरे, तो वो एकदम से ऊपर से नीचे, एकदम इतना फास्ट रिकवरी हो रही थी कि आप सोच नहीं सकते कि क्या किसी आदमी का ब्लड प्रेशर इतना हाई होने से कम होगा। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया, एक दिन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तब मेरे को समझ में नहीं आया, फिर फटाफट नीचे से कॉफ़ी बना के दी, कॉफ़ी पी, और फिर उनके सामने गया, तो वहाँ से फिर वापस कंट्रोल हुआ। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को कोई शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरा शुगर सुबह अर्ली मॉर्निंग 206। मुझे ऐसा लगे मैं चल ही नहीं सकता, चक्कर आएंगे, मैं गिर जाऊंगा, चक्कर आएंगे गिर जाऊंगा। मेरे पास टेस्ट करने का था, मैंने टेस्ट करके देखा
ये मैं घबरा गया, मैंने, ये 206 तो बहुत ज़्यादा है, अब किसको बोलूँ, क्या करूँ। मैं गया, टब लगाया एक, और 2 टब लगाए, एक ठंडा एक गर्म। शिव माता के सामने बैठा और राइट स्वादिष्टान, सेंट्रल स्वादिष्टान और लेफ्ट स्वादिष्टान को अच्छी तरह 10 मिनट क्लियर किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 20 मिनट के अंदर, जो कि मेडिसिन से नहीं हो सकता, 206 शुगर मेरी 100 आ गई। तो इतने बड़े डिवाइन प्रोटेक्शन सिर्फ श्री माता जी ने रखे कोरोना के 14 डेज़ पीरियड में, जिससे मैं बहुत जूझ रहा था। इम्यूनिटी मेरी बहुत डाउन हो गई थी, शरीर में से ब्लड, पूरा शरीर पीला पड़ गया था, मेरी पैर की चमड़ियाँ ऐसी हो गई थी जैसे येलो कलर किसने लगा दिया, हाथ वगैरह सब जगह पूरा खून जैसे कुछ सूखता जा रहा है। तो मैं उस शिव माता जी का चंडी कवच करता था, और उसके माध्यम से वो मेरे अंदर वापस एंटीबॉडीज़ डेवलप होती गई और फास्ट मेरी रिकवरी हो गई। तो इस तरह से मेरा सबको ये कहना है, कोशिश करें कि घर में रहना अच्छा है कि हम बाहर जाएं, पहला चीज़। दूसरा, हम जितने डिवाइन प्रोटेक्शन में रहेंगे उतने ही ज़्यादा हम इससे बच पाएंगे। सबसे घातक इसमें मेरे को यही समझ में आया कि कोई हमारे पास नहीं आ सकता, और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, आँख से खून आ रहा है, बाथरूम रुक गया, बदन सुन हो रहा है, सिन सुन हो रहा है, रात को ऐसी हर लग रहा है जैसे कोई, पता नहीं कोई भूत लग गया है, क्या हो गया है। अब ऐसे में किसको क्या बोले और क्या समझाए। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़, शुगर ऊपर नीचे हो रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन में शिव माता जी और सहयोग ने जो कार्य किया है वो अल्टीमेट है। इसी कारण से मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबको शेयर कर रहा हूँ। जय श्री माता जी।